Hi to everyone and please welcome to the platform of Shraddha Legal Star, that too with GST and taxation. Guys, as you all know, it's all about 43rd time GST Council have been met. And that too to discuss on to the most important and the crucial topic which is running all togetherly in the present scenario. Regarding the COVID vaccine, amnesty scheme, late fees waiver off, etc. etc. So we're gonna discuss about the each and every prospect in this session. So if you are new to our platform, kindly subscribe it. So guys, this is our 43rd GST Council meetings update. ये अपडेट बात करता है कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमारी ड्यू डेट्स के कंसर्न में लेट फीस वेवर ऑफ होगी या नहीं होगी, रूल 36 सब रूल 4 क्या बात कहने वाला है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कोविड वैक्सीन को लेके, क्या क्या अपडेट्स आए हैं, वो सारी जो डिसीजंस लिए गए विद इन दिस 43rd GST काउंसिल मीट में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जीएसटी कंसर्न में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो कृदा लीगल स्टार टाइमली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता है। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। As you can see this, GST amnesty scheme 43rd GST काउंसिल मीट के अंदर चार मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हुआ था। जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम जो बात करती है फॉर द पास्ट एंड फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स पीरियड के कंसर्न में, वो क्या कहती है ये देखना जरूरी है। जीएसटी के एग्जेम्पशंस के बारे में बात करी गई है, किन किन चीजों पे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड हुआ है रिलेटेड टू कोविड गुड्स, जो भी कोविड वैक्सीन के लिए जो प्रोडक्ट्स जो गुड्स यूज हो रहे हैं उन पे क्या एग्जेम्पशन मिल रहा है, ये सारी चीजों का डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। रूल 36 सब रूल 4 की एप्लीकेबिलिटी रिगार्डिंग दैट टू विद द बेस ग्राउंड ऑफ 2A 2B रिकंसिलेशन को कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे बात हो रही है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 एंड 9C हम फाइलिंग करते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेट्स होते थे वो हमेशा से ही हम देखते आ रहे हैं इतने टीडीएस होते थे कि रिटर्न फाइलिंग में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उस कंसर्न में भी इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या अल्टीमेट चेंजेस आए हैं। सो गाइस, एमनेस्टी स्कीम की बात की जाए तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम फॉर द पास्ट एंड द फ्यूचर रिटर्न पीरियड, व्हाट डज दिस से? मान लीजिए आपने अपने जीएसटीआर 3B का फाइलिंग स्पेसिफिकली कुछ पीरियड के लिए नहीं किया, जैसे कि वो पीरियड क्या है, जीएसटीआर 3B का फाइलिंग जुलाई 2017 मतलब स्टार्टिंग जब से जीएसटी आया तब से अगर आज तक मतलब अप्रैल 2021 तक अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं करी, जीएसटीआर 3B आज तक आपने फाइल ही नहीं करा है, तो अगर आपके पास कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, देयर इज नो टैक्स लाइबिलिटी, अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी फॉलो ऑफ नहीं कर रही है, तो आप पे जो लेट फीस केप हो रही है वो 500 रुपीज की है टैक्स, 250 रुपए सीजीएसटी और 250 रुपए एसजीएसटी। अदर्स के केस में आप पे जो लेट फीस केप ऑफ हो रही है वो है 1000 रुपीज की, 5000 सीजीएसटी, 5000 एसजीएसटी। आप पे रिड्यूस रेट ऑफ लेट फीस लगेगी, रिड्यूस रेट ऑफ लेट फीस अप्लाई होगी अगर आपने जीएसटीआर 3B का फाइलिंग नहीं किया, और स्पेसिफिक टैक्स पीरियड जो है वो है आपका 1/6/2021 से 31/8/2021। रेंजिंग दिस पीरियड आप पे जो लेट फीस होगी वो रिड्यूस रेट पे लगेगी अगर आपका जो पीरियड है वो इस पे आता है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, उसी लेट फीस का रैशनलाइजेशन किया है, एंड दैट टू रैशनलाइजेशन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी, आपकी टैक्स की लाइबिलिटी क्या है, और टर्नओवर के बेसिस पे आपकी लेट फीस जो है उसको रैशनलाइज किया गया है, भाई कितनी एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो फॉर द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 के केस में बातें कही गई हैं कि अगर मान लीजिए आप पे कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है इन विद रिगार्ड्स टू जीएसटीआर 3B का फाइलिंग, और आपके जीएसटीआर 1 में नील आउटवर्ड सप्लाईज जा रहा है, तो लेट फीस जो केप ऑफ करी गई है दैट टू इट इज अप टू 500 रुपीज, 500 रुपए केप ऑफ की गई है। 250 रुपए आपका सीजीएसटी जाने वाला है यहाँ पे, और एसजीएसटी के केस में भी 250 रुपए ही जाने वाला है एज पर योर पर रिटर्न। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अगर आप पे नील रिटर्न नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी कि नो टैक्स लाइबिलिटी, अगर आप पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं, मान लीजिए अगर आप पे टैक्स लाइबिलिटी है तो वो सिचुएशन फॉल करती है अदर की कैटेगरी में, ठीक है।
तो इन दैट केस अब मान लीजिए आप दूसरी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहां पे आप पे टैक्स की लाइबिलिटी है, तो आप पे लेट फीस जो होगी वो कैसे वेव ऑफ होगी वो देखना है हमें यहाँ पे। तो हमने पहले ही बताया था कि ये डिपेंड करता है आपकी टैक्स की लाइबिलिटी पे और दूसरा आपके टर्नओवर पे। टैक्स लाइबिलिटी बता दी, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम टर्नओवर के बेसिस पे। मान लीजिए आपका जो टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 1.5 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे का फॉल कर रहा है, 1.5 करोड़ से नीचे का है, तो लेट फीस जो केप्ड ऑफ की गई है दैट इज मैक्सिमम अप टू 2000 रुपए, 1000 सीजीएसटी एंड 1000 फॉर एसजीएसटी। मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का है, तो लेट फीस जो केप ऑफ करी गई है दैट इज 5000 रुपीज। भाई आपका बिजनेस है, आपने 5 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, उसके बावजूद भी आपने रिटर्न की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे नहीं करी, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल है भैया, नहीं करी होगी, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो आप पे जो लेट फीस लगने वाली है वो है 5000। अगर आप उस रिटर्न की फाइलिंग करोगे 5000 रुपए मैक्सिमम आप पे लगेगी, 2500 आपकी सीजीएसटी, 2500 आपकी एसजीएसटी। रिटर्न टर्नओवर आपका अगर 5 करोड़ से ऊपर का जाता है तो 10,000 इस केस में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एचजीएसटी के केस में। अगर हम जीएसटीआर 4 के कंसर्न में बात करें तो जीएसटीआर 4 इज दैट रिटर्न फाइलिंग जो कि एनुअल रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए, ठीक है। तो जीएसटीआर 4 की जो फाइलिंग है उनके लिए जो केप ऑफ करी गई है वो 500 रुपए ही करी गई है, 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी पर रिटर्न के लिए। अगर टैक्स की लाइबिलिटी इज निल इन द रिटर्न, इफ द टैक्स लाइबिलिटी इज निल इन द रिटर्न, अगर निल है, समझिएगा, अगर टैक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं है, निल रेटेड रिटर्न है, तो ये केस आने वाला है आप पे 500 रुपए का, अन्यथा 2000 रुपए चार्ज होगा, 1000 सीजीएसटी, 1000 एसजीएसटी इन अदर केसेस। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, ये जो एमएनएसटी स्कीम है ना, ये काफी टाइम पहले से ही आने वाली थी, इसका बेनिफिट लोगों को अब जाके मिला है इन द 43rd काउंसिल मीट। सो गाइज ये बहुत जरूरी है, तो ये जो बेनिफिट मिल रहा है इसका यूज करके अपने रिटर्न की टाइमली बेसिस पे फाइलिंग कंप्लाई कीजिए। अब जैसे कि मैं बताती हूँ जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 7 फॉर व्हाट, किन लोग फाइल करते हैं, वो लोग जो टीडीएस डिडक्ट कराते हैं अंडर द जीएसटी, तो टीडीएस डिडक्टर्स के लिए जीएसटीआर 7 की फाइलिंग करना जरूरी होता है। तो एज पर रिड्यूस्ड रेट 50 रुपए पर डे के बेसिस पे आपके रिटर्न पे लेट फीस लगने वाली है, 25 रुपए सीजीएसटी, 25 रुपए एसजीएसटी, ठीक है, इट वुड बी केप्ड ऑफ। एंड मैक्सिमम जो लगेगी 50 रुपए पर डे बेसिस पे, और मैक्सिमम कितनी लग सकती है, 2000 रुपए लगेगी, 1000 सीजीएसटी, 1000 एसजीएसटी के केस में। जितने भी ऑल फॉर सच प्रपोजल्स हैं वो सब अवेलेबल होंगे रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए, ये आई एम रिपीटिंग, ये सारी जो एप्लीकेबिलिटीज आपको दी जा रही है, ये सारी जो स्कीम दी जा रही है आपको, ये रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अगर हम लेट फीस वेवर ऑफ की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जिसे ध्यान देना है, लेट फीस आपको वीव ऑफ करनी है। मान लीजिए आपका टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से नीचे का है, तो मार्च के महीने में रिटर्न की फाइलिंग कब तक होनी चाहिए थी, 20 अप्रैल 2021 तक, ठीक है। आपने लेट फीस आपने ड्यू डेट पे अपने जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, तो फर्दर इस 3B अगर आप मंथली फाइलर हो तो आपको 60 दिन का एक्सटेंशन और दिया जा रहा है। आपसे जो लेट फीस आप वेव ऑफ हो सकती है, मतलब अगर आप रिटर्न 19/6/2021 तक फाइल कर देते हो, अगर आप रिटर्न 19/6/2021 तक फाइल कर दोगे तो आप पे कोई लेट फीस लगने नहीं वाली। जीएसटीआर 3B क्वार्टरली अगर आप फाइलर हो, जीएसटीआर क्वार्टरली फाइलर तो दो केस में हो जाते हैं और डिफरेंट स्टेट्स वाइज, तो यहाँ पे तभी दो डेट्स दी गई है, 22 तारीख को यहाँ पे दी गई है, दूसरी 24 तारीख, तो ये डेट जो डिफरेंट कर रही है वो ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स की वजह से है, ठीक है। ग्रुप ए कैटेगरी के स्टेट अलग, ग्रुप बी कैटेगरी के स्टेट्स अलग, फाइन। तो यहाँ पे जो ड्यू डेट थी वो 22 तारीख थी और 24 तारीख थी। फर्दर इनमें एक्सटेंशन मिला है कि भाई अगर आप इस तारीख तक अपने जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च अगर फाइल कर देते हो 21 जून 2021 तक, तो भी आप पे लेट फीस नहीं लगने वाली, ठीक है। और 23/6/2021 को आप रिटर्न की फाइलिंग कर दोगे तो भी आप पे लेट फीस नहीं लगने वाली। टर्नओवर अगर आपका अप टू 5 करोड़ है, यहाँ पे सारी बातें जो हो रही है वो अप टू 5 करोड़ के अंदर हो रही है। अप्रैल के केस में भी सेम यही बात बताई गई है कि भाई अगर आपका रिटर्न अप्रैल मंथ का है तो 20 मई तक हो जानी चाहिए थी, नहीं किया है तो 45 डेज का ग्रेस पीरियड यहाँ पे मिला है। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए ये अवेलेबिलिटी होती ही नहीं है, इसलिए एनए यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मंथली के केस में अगर मई महीने की बात की जाए तो आपको जून तक, 20 जून तक आपकी ड्यू डेट है, आपको रिटर्न की फाइलिंग कर लेनी है।
फर्दर 30 दिन का यहाँ पे ग्रेस पीरियड दिया गया है कि भाई 19/7/2021 तक अपने रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर लोगे तो लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको देनी पड़ेगी। क्वार्टरली केस में आपको एनए है, कुछ नहीं देना। अगर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अबव 5 करोड़ जाता है तो मार्च और अप्रैल मंथ के केस में क्या बात करी गई है कि कोई एडिशनल बेनिफिट उन्हें नहीं अवेल कराया गया है, जो जैसे था वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये जो रिलीफ दिया गया है, बेसिकली रिलीफ गिवन ऑन 1/5/2021, 1 मई 2021 को जो भी बेनिफिट इन लोगों को जिन्हों को नो एडिशनल रिलीफ की बात कही गई है, उन्हें ये कहा गया है कि हम सभी को पता है कि 1 मई 2021 को कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस आए थे। अगर वो नोटिफिकेशंस के बारे में आप नहीं जानते हो तो आई बटन पे जाके क्लिक करिएगा, वहां पे हमने अपना वीडियो डाला है कि 1 मई 2021 को क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था, क्या मेजर चेंजेस आए थे। नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 के अंदर जितने भी चेंजेस आए थे वही एप्लीकेबिलिटी, वही रिलीफ खाली इन लोगों को मिलने वाला है जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ के ऊपर का जाता है। रेस्ट कोई बिलीव नहीं है, कोई रिलीफ मेजर नहीं दिया गया है। मान लीजिए आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ के ऊपर का है और मंथ ऑफ मई के लिए थोड़ा रिलीफ दिया गया है। ड्यू डेट आपकी होनी चाहिए थी 20 जून 2021। मई के रिटर्न की फाइलिंग आप 20 जून तक कर लेते हो 3B की फाइलिंग, तो एक्सटेंशन 15 दिन का भाई और दे दिया गया। मतलब आप 5/7/2021 तक 5/7/2021 तक रिटर्न की फाइलिंग अगर कर लेते हो, कोविड का सिचुएशन देखते हुए अगर आप फर्दर 15 डेज का एक्सटेंशन मिला है, अगर आप आगे के लिए रिटर्न फाइल कर लेते हो तो आप पे लेट फीस नहीं लगने वाली। तो ये बात थी लेट फीस के कंसर्न में। अब जीएसटीआर 4 के कंसर्न में भी यहाँ कॉम्पोजिशन कैटेगरी वालों को क्यों छोड़ा जाए उनके बारे में भी ये बता दिया गया कि भाई जो ड्यू डेट थी हम सभी को पता है 30 अप्रैल पहुंच गई थी, 30 अप्रैल तक कर लेना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ। एक्सटेंशन फर्दर मिल गया 31 मई का, फिर एक्सटेंशन मिल गया है मई के बाद आप 31/7/2021 तक अपने जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करोगे तो कोई भी लेट फीस नहीं भरनी है। उसके बाद अगर किया तो आपको लेट फीस भरनी पड़ेगी। आईटीसी 04 क्वार्टर 4 फॉर 2020-21 के केस में बता दिया गया एक्सटेंशन फर्दर मिलता चला गया है और लेट फीस अगर लास्ट डेट दी गई 30 जून 2021 तक कर लोगे, 30 जून 2021 तक कर लोगे तो लेट फीस नहीं लगेगी। 30/6/2021 के बाद से आप पे लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। जीएसटीआर 1 और आईएफएफ के कंसिडरेशन में, आईएफएफ इज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जो इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जिससे हमारे जो न्यू फॉलोवर्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने क्वेश्चंस को हमें कमेंट बॉक्स में भी डिलीवर कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। फॉर मोर डिटेल्स, आपको कोई भी डाउट होता है ना जीएसटी के कंसर्न में तो 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके अपने क्वेरीज को पुट ऑन किया कीजिए। सेकेंडली, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहां पे जीएसटी के कंसर्न में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मीनवाइल आप देख सकते हो कि आईएफएफ के केस में मई के महीने में फर्दर एक्सटेंशन मिला है कि आईएफएफ की फर्निशिंग आपको 11/6/2021 तक कर लेनी चाहिए थी। आईएफएफ हमेशा 11 तारीख को ही फाइल किया जाता है, 11 तारीख तक कर लेना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है 15 डेज का ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है और ग्रेस पीरियड में बता दिया गया है कि अगर भाई आपने आईएफएफ 20/6/2021 तक फाइल कर लिया तो कोई लेट फीस नहीं लगने वाली। मूविंग टुवर्ड अहेड, इंटरेस्ट वीवर ऑफ जीएसटीआर 3B एंड पीएमटी 06 की बात की गई है। जीएसटीआर ये इंटरेस्ट वेवर की कंडीशंस हमारे नोटिफिकेशन 15/2021 में भी कही गई थी। बहुत कुछ बताया गया था कि अगर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 5 करोड़ तो मार्च अप्रैल और महीने के केस में क्या क्या चीजें होंगी, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर का है तो क्या क्या सिचुएशंस है। मार्च के महीने की बात की जाए, मार्च 2021 के कंसर्न में नील है होगा वीवर, नील होगा पहले के 15 दिनों में, 9% लगेगा फॉर द नेक्स्ट 45 डेज एंड 18% आफ्टर द 60 डेज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर आप रिटर्न की फाइलिंग अगर आप 15 दिन का जो ग्रेस पीरियड है उसमें करते हो तो नील लगेगा। आफ्टर 45 डेज 9% एंड 18%। अप्रैल के कंसर्न में भी सेम यही बात कही गई है, हालांकि जो डेज दिए गए हैं वो 30 दिन और 45 दिन का है। मई के महीने में नील लगेगी फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, रिपीटिंग फ्रॉम द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उसके 15 दिन के अंदर कर लिया तो नील लगने वाली है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट 15 डेज के बाद 9%, उसके बाद 18% का लगेगा।
अगर टर्नओवर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ के ऊपर का जाता है तो मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं दिए गए हैं। जो बेनिफिट आपको नोटिफिकेशन 15/2021 में अवेलेबल है बस वही लगने वाले हैं और कुछ नहीं। मई के लिए बात की गई है, फॉर द फर्स्ट 15 डेज आपको 9% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और आफ्टर 15 डेज आप पे 18% का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट वीवो फॉर द कॉम्पोजिशन कैटेगरी ऑफ डीलर्स के बारे में बात कही गई है। सीएमपी 08 क्वार्टर फाइलर 4 इनके लिए बोला गया है 15 दिन के अंदर किया तो मिल जाएगा, 45 दिन के बाद किया, 45 दिन तक किया तो 9% और आफ्टर 45 डेज बट अप टू 60 डेज किया तो भाई 18% का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इनको भी माफी नहीं है, आपको भी रिटर्न टाइमली भर लेना चाहिए। रूल 36 अब रूल 4 के बारे में बात की गई थी कि यहाँ पे ये जो कम्युलेटिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 36 अब रूल 4 आईटीसी क्लेम करना था। तो हम सभी को पता है कि भाई आईएफएफ जीएसटीआर 2बी की जो रिटर्न जाना है, जो ऑटो पॉपुलेट होता है डेटा 2बी का, वो ही लेट होगा, ठीक है, वही आखिरी दिन में होगा, 29 तारीख शायद डेट दी गई थी। तो भाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपने आईटीसी? तो यहाँ पे बता दिया गया था अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून, वो कॉम्युलेटिव बेसिस पे आप सेल्फ असेस करके इसको कैलकुलेट करके तब डाल सकते हो, उस बेसिस पे अपने आईटीसी को क्लेम कर पाओगे इन द रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ जून 2021। बात समझ में आ गई आपको? जो जीएसटी के अंतर्गत रूल 36 सब रूल 4 लगाना है वो इस बार कम्युलेटिव बेसिस पे करना पड़ेगा, अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है फाइलिंग रिटर्न थ्रू ईवीसी, बहुत से ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो पहले डीएससी के थ्रू अपने रिटर्न्स की फाइलिंग करती थी, 3बी हो या जीएसटीआर 1 हो। तो कोविड का सिचुएशन और वैक्सीनेशन को देखते हुए, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए अलाउ कर दिया गया है ईवीसी के थ्रू। अब अपने रिटर्न्स की फाइलिंग वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी कर पाएंगे, ठीक है, जैसे नॉर्मली सभी ईवीसी के थ्रू करते हैं तो ये कॉर्पोरेट कंपनीज भी कर पाएंगी इंस्टेड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और ये जो एप्लीकेबिलिटी है वो बस 31/8/2021 तक रहने वाली है। रिपीटिंग, वो सिर्फ 31/8/2021 तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहने वाली। जीएसटी एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे आपके मेडिकल ऑक्सीजन हो गए, आपके इनके कंसंट्रेटर्स हो गए, ऑक्सीजन के स्टोरेज जो इक्विपमेंट्स हैं, सबने जो सर्टेन डायग्नोस्टिक्स के मार्केट किट्स हैं, मटेरियल किट्स है, कुछ वैक्सीन है, उन पे एग्जाम्पशंस प्रोवाइड किया गया एंड दैट टू फुल एग्जाम्पशंस फ्रॉम आईजीएसटी। बेसिकली ये इंपोर्ट के केसेस में बात हो रही थी, अब ऑन पेमेंट बेसिस पे भी होगी एंड दैट टू ये एग्जाम्पशन जो है वो वैलिड होगा 31/8/2021 तक। All the above exemptions from IGST has been extended to M14 B, ठीक है। तो ये सारे एग्जेम्पशंस जो भी हैं ये एक्सटेंडेड होंगे अब टिल 31/8/2021 तक ही, इसके बाद इसको प्रोसीड नहीं किया जाएगा। फर्दर एग्जेम्पशंस की अगर हम बात करें कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, तो फर्दर रिलीफ इन एन इंडिविजुअल आइटम ऑफ कोविड-19 फॉर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर्स को एक रिपोर्ट दी गई है कि भाई 8 जून 2021 तक अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई हमें कुछ रिलीफ मेजर्स देना चाहिए इन प्रोडक्ट्स पे भी, तो आप प्लीज हमें उस रिपोर्ट को सबमिट करिएगा 8 जून 2021 तक। तो ये स्पेसिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी जो कोविड एग्जेम्पशंस के लिए दी गई है 31/8/2021 के लिए। अब जैसे यहाँ पे फाइनल बात करने वाली हूँ मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न 2020-21 के कंसर्न में। 20-21 कंसर्न में जो आप रिटर्न की फाइलिंग करते हो जीएसटीआर 9 एंड 9C, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो अब फॉर्मेट्स को ही सिंप्लीफाई कर दिया गया। द टैक्स पेयर्स वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई, टैक्स पेयर्स अब से सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे देयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंस्टेड टू गोइंग टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले क्या होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैंपिंग का जरूरत होता था, तो सिग्नेचर का जरूरत होता था, अब ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब टैक्स पेयर सेल्फ असेस सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है टू देयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Form GSTR 9 and 9A for the financial year 2020-21 is optional for the taxpayer जिनका aggregate turnover up to 2 करोड़ है। जिनका 2 करोड़ है भाई उनके लिए 9 और 9A is completely optional। ये क्वेश्चंस मल्टीपल ऑफ द टाइम आता है कि मैम मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ तक का है, क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? 2 करोड़ तक का होगा तो भाई 9A और 9 भरना ऑप्शनल ही रहने वाला है। 9C बेसिकली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 बात ये कही गई है, इट वुड बी रिस्पेक्टिवली मैंडेटरी उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका टर्नओवर जो है अबव 5 करोड़ है, वही फाइल करते हैं जिनका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अबव 5 करोड़ जाएगा, वही 9C को फाइल करने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो ये जो चेंजेस हैं दिस वुड गिव एन इफेक्ट
थ्रू द रेलेवेंट सर्कुलर और नोटिफिकेशन। ये सर्कुलर और रेलेवेंट नोटिफिकेशन जब आएगा तभी इनएक्टिव होंगे। इसकी सारी डिटेल्स हम आपको चैनल पे देते रहेंगे टाइमली बेसिस पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आता है उसकी सारी डिटेल आप तक टाइमली बेसिस पे पहुंचती रहे। सो गाइस, कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।